खेत की जमीन पर बैल चराने को लेकर हुए विवाद में एक महिला से दुष्कर्म कर उसकी हत्या किए जाने की घटना अमरावती जिले की धारिणी तहसील में सामने आई है। इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आरोपी सचिन उर्फ रमूदार सिंभे को गिरफ्तार किया है। धारिणी तहसील के एक गांव में 51 वर्षीय मृत महिला का खेत है। आरोपी सचिन दार सिंभे का भी वही खेत है। हमेशा की तरह महिला 31 अगस्त की सुबह करीब 8 बजे खेत पर आई थी। वहां खेत में बैल चराने को लेकर आरोपी सचिन और उसके बीच विवाद हो गया, जिससे गुस्से में आकर सचिन ने खेत में उसके साथ बलात्कार किया, जिसके बाद उसने महिला की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी और उसे वही छोड़कर फरार हो गया। उधर शाम 7 बजे के बाद भी जब पत्नी घर नहीं आई तो महिला का पति खेत पर पहुंचा। इलाके के एक किसान मनोज जाधव ने उसे आरोपी सचिन के भागते हुए दिखाई देने की बात बताई। जैसे ही वह खेत पहुंचा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। घटना की सूचना मिलते ही धारिणी के आईपीएस गौहर हसन व थानेदार सुरेंद्र बेलखेड़े, पुलिस उप निरीक्षक रीना सदर मौके पर पहुंचे। शव को धारिणी उपजिला अस्पताल लाया गया। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर आरोपी को ढूंढ निकाला और गिरफ्तार कर लिया। पोस्टमार्टम के बाद पीड़िता का शव परिजनों को सौंप दिया गया। बदलते मौसम की वजह से बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अमरावती के सरकारी अस्पताल में हर दिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इन दिनों बारिश के ब्रेक लेने के बाद धूप फिर से चुभने लगी है। तापमान बढ़ने के साथ ही गर्मी और उमस भी बढ़ गई है, जिससे सर्दी जुकाम के साथ ही बीमारियों का भी प्रकोप बढ़ने लगा है। ऐसे में छोटे बच्चों के साथ ही बड़े भी बीमार पड़ रहे हैं, जिससे हर दिन अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सरकारी अस्पताल के ओपीडी में मरीजों की लंबी कतार नजर आ रही है, जबकि वार्ड की स्थिति भी ऐसी ही है। सभी बेड फुल है। लगातार बढ़ते मरीजों की संख्या की वजह से सरकारी अस्पताल में पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। केंद्र सरकार की 10,000 किसान उत्पादक कंपनी स्थापना योजना के तहत अमरावती जिले के धारिणी तहसील में राज्य के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार द्वारा ताप्ती पुत्र जैविक खेती मिशन किसान उत्पादक कंपनी के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस दौरान जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर विधायक राजकुमार पटेल, जिलाधिकारी पवनीत कौर, जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अविशांत पंडा, पूर्व विधायक प्रभुदास भिलावेकर, सादराबाड़ी ग्राम सरपंच लक्ष्मीबाई पटेल, विभागीय कृषि सह निदेशक किसान मुले, जिला परिषद सदस्य रामगोपाल मावस्कर, धारिणी पंचायत समिति के पूर्व अध्यक्ष रोहित पटेल, तहसीलदार प्रदीप शेवाले, जिला कृषि अधीक्षक अनिल खरजान, औरंगाबाद जिला परिषद पूर्व उपाध्यक्ष केशवराव तायडे, जिला परिषद सदस्य गोपीचंद जाधव, सतीश ताठे, राजाराम जावरकर आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख जैविक खेती मिशन एवं राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से किसान उत्पादक कंपनी की स्थापना की जा रही है। कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने कहा कि यह गतिविधि स्थानीय स्तर पर किसानों को सही मूल्य दिलाने में उपयोगी होगी। त्याला विचारून घ्या ना, कधी ते आमच्याकडे येतात, तोच आमच्या संपर्कामध्ये आहे। अमल मिटकिरीला दवाखान्यामध्ये घेऊन त्याचं डोकं तपासून घ्या। नाही, मी परवाच बोललो का हे 5-6 दिवसामध्ये अंतिम आकडा येऊन जाईल। आपल्याकडे आता 90% पर्यंत आकडा आमच्याकडे आलेला आहे, परंतु 10% शेतकरी सुटू नये यासाठी आम्ही 2-5 दिवस अगोदर यांना आणि आदेश पण देण्यात आलेले आहे। सर्व कृषी सहायकापासून तर तलाठीपासून तर तहसीलदारापासून तर तालुका कृषी अधिकाऱ्यापर्यंत सर्वांनी आपला एक तंतोतंत पंचनामा करायला पाहिजे आणि कोणताही शेतकरी नुकसान झालेला या नुकसानापासून वंचित राहणार नाही। त्याच्यासाठी 2-4-8 दिवस लेट झालो, त्याबद्दल मला खंत आहे, परंतु आमची यंत्रणा युद्ध पातळीवर हे काम करू लागले आणि मला असं वाटतंय का येणाऱ्या 4-5 दिवसामध्ये आपल्याला गोड बातमी येईल। अमरावती शहर के प्रसिद्ध फर्नीचर व्यवसायी अनिल अग्रवाल काउच पफे नाम से ग्रैंड फर्नीचर मॉल शुरू करने जा रहे हैं। विदर्भ की सबसे बड़े फर्नीचर मॉल का रविवार को उद्घाटन होगा। 35,000 स्क्वायर फीट में फैले इस बड़े मॉल में सभी प्रकार के फर्नीचर की वस्तुएं उपलब्ध होगी। अमरावती शहर से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर नंदगांव की ड्रीमलैंड बिजनेस पार्क में फर्नीचर मॉल काउच पफी 4 सितंबर से शुरू होने वाला है। अनिल अग्रवाल 27 वर्षों से अधिक समय से पूनम सोफा एंड चेयर, पूनम इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से मोती नगर में फर्नीचर व्यवसाय कर रहे हैं। अमरावती वासियों का विश्वास जीतने के बाद अनिल अग्रवाल ने अब 35
35,000 स्क्वायर फुट में ड्रीमलैंड बिजनेस पार्क में काउच पफी नाम से भव्य फर्नीचर मॉल तैयार किया है। इस मॉल में इंटीरियर डिजाइन के साथ सोफा, बेड, फर्नीचर, बेडरूम सेट, एल सेट सोफा, डाइनिंग सेट, प्राचीन मूर्तियां, विभिन्न आकर्षक मंदिर, आकर्षक रूप से डिजाइन किए गए स्टूल, कुर्सियां और अन्य फर्नीचर के सामान की भी बिक्री की जाएगी। 3,500 स्क्वायर फुट में फैले इस शोरूम में 100 से अधिक सोफा की डिजाइन और 10,000 से ऊपर के फर्नीचर डिजाइन उपलब्ध होंगे। इस मॉल में विभिन्न स्थानों पर ग्राहकों को बिक्री के लिए फर्नीचर उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही किफायती दर पर फर्नीचर की बिक्री की जाएगी। उद्घाटन वाले दिन पहले 100 ग्राहकों को 70% तक की छूट दी जाएगी। ये जो ओपनिंग हो रहा है ये पूनम सोफा एंड चेयर, पूनम इलेक्ट्रॉनिक्स मोती नगर की तरफ से हो रहा है। यहाँ का यही खासियत है, सबसे पहले यहाँ पर प्राइस फिक्स्ड रहेंगे, तो कस्टमर को कहीं भी हिचकिचाहट नहीं होगी कि नहीं हम गलत प्राइस में लेके चले गए जैसे प्रोडक्ट। और दूसरा जो है ये 35,000 स्क्वायर फीट का ग्रैंड मॉल बना हुआ है। यहाँ पर आपको हर तरह की वैरायटी मिलेगी, सोफा हो गया, डाइनिंग हो गया, बाकी सारी चीज़ें हो गई। तो यहाँ पर 100+ सोफाज है हमारे पास, 100 से भी ज़्यादा सोफा है, 10,000 से भी ज़्यादा फर्नीचर की वैरायटीज़ है। तो ये आपको नया देखने को मिलेगा। दूसरा एक और चीज़ है, यहाँ पर जो भी हमारा फर्नीचर रहेगा वो एक साथ नहीं लगा रहेगा। आपके हॉल में जैसे, आपके घर में जैसे फर्नीचर लगा रहता है, किचन अलग से लगा रहता है, सोफा अलग से लगा रहता है ड्राइंग रूम में, वैसा ही हमने एम्बियंस क्रिएट करने का कोशिश किया है। फिक्स प्राइस के साथ हम अफोर्डेबल कम लग्जरी, ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट जैसे माइंड में है, तो हम लोग दोनों उसका ध्यान रख रहे हैं। एक तो लग्जरी प्रोडक्ट भी होना चाहिए, क्वालिटी बहुत अच्छा होना चाहिए और साथ ही साथ उसकी अफोर्डेबिलिटी भी रहना चाहिए। प्राइस में कम से कम कितना अच्छा मिल सकता है वो हम देने का कोशिश कर रहे हैं। और अभी हमने फर्स्ट 100 कस्टमर्स के लिए अप टू 70% ऑफ दिया है जैसे, तो आप आए और इस कार्यक्रम की और इस ऑफर का फायदा उठाएं। फर्नीचर मॉल में ग्राहकों के लिए फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। साथ ही एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है। अनिल अग्रवाल, किरण अग्रवाल, अमित अग्रवाल और ईशा अग्रवाल ने अमरावती जिले के लोगों से फर्नीचर मॉल में आने की अपील की है। अरुण जोशी, UCN न्यूज़, अमरावती। वातावरण में नमी के चलते अमरावती जिले में तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। जिला सामान्य अस्पताल मरीजों से खचाखच भरा है। बारिश ने थोड़ी राहत जरूर दी है, लेकिन जिले में फिलहाल गर्मी बढ़ गई है। इससे छोटे बच्चों को तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं और जिला सामान्य अस्पताल में मरीजों के लिए जगह नहीं होने के कारण वर्तमान में एक ही बेड पर 2 से 3 मरीजों का इलाज चल रहा है। ये दुख की बात है कि कई मरीजों का इलाज बेड के नीचे भी किया जा रहा है। अमरावती शहर के शेरे पंजाब बार के मालिक से 5,000 रुपए की मांग करने वाले एक व्यक्ति को राजापेट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हफ्ता मांगने वाले युवक का नाम अनिल उर्फ सूरज कुकरेजा है। अमरावती के दस्तूर नगर निवासी अनमोल अरोरा का कोतवाली थाने के सामने शेरे पंजाब नाम का एक बार है। 10 अगस्त को अनिल कुकरेजा ने अरोरा को फोन किया और विज्ञापन के लिए 5,000 रुपए की मांग की और विज्ञापन नहीं देने पर पूरा कारोबार बर्बाद करने की धमकी दी। वे कुछ दिनों से तनाव में थे। अरोरा ने कुकरेजा के खिलाफ कोतवाली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने अनिल कुकरेजा के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आगे की जाँच कर रही है। पोलीस स्टेशन कोतवाली इथे सदर तक्रार करता गेलो होता आणि त्या तक्रारकर्त्याने पोलीस निरीक्षक आरज मॅडमला त्यांची पूर्ण तक्रार सांगितली। पोलीस निरीक्षक आरज मॅडमने सांगितले की आता जो आपल्याला जो खंडणी मागण्याचा कॉल जो आलेला आहे हा पोस्ट राजापेठ हद्दीतला आहे, त्यामुळे तुम्ही पोलीस स्टेशन राजापेठला तक्रार द्या। वरून तक्रारकर्ता आमच्याकडे आला आणि त्याच्या तक्रारीवरून सदरचा गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे। अमरावती जिले के दरियापुर तहसील के येवदा के युवा कार्यकर्ता और RTI कार्यकर्ता नकुल सोनटक्के ने शुक्रवार को एक गधे पर सरपंच, ग्राम सेवक, समूह विकास अधिकारी की प्रतीकात्मक रैली निकाली। इस मामले में शिकायत दर्ज कराने के बाद सोनटक्के पूछताछ के लिए थाने में पेश हुए। दरियापुर तहसील के येवदा गांव की जनता की समस्याओं को हल करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता नकुल सोनटक्के ने सैकड़ों ग्रामीणों की उपस्थिति में येवदा के गांधी चौक से एक गधे पर सरपंच, ग्राम सेवक, समूह विकास अधिकारी की प्रतीकात्मक रैली निकाली। साथ ही चेतावनी दी कि जब तक नागरिकों की समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक वो संघर्ष करते रहेंगे। इस मामले में पुलिस ने नकुल सोनटक्के को नोटिस जारी कर जांच में शामिल होने का निर्देश दिया। इसी तरह शुक्रवार को सोनटक्के पूछताछ के लिए स्थानीय अपराध शाखा के कार्यालय में पेश हुए, लेकिन सोनटक्के ने कहा कि अगर नागरिकों की समस्याओं के लिए लड़ना अपराध है तो मैं इस अपराध को बार बार करूंगा और नागरिकों की समस्याओं को उठाता रहूंगा। हम पुलिस जांच में पूरा सहयोग करेंगे। अलीकडेच
दर्यापूर तालुक्यातील येवदा येथे एक आंदोलन झाले. या आंदोलनामध्ये येवदा गावातील समस्यांचा निपटारा होत नसल्याने ग्रामसेवक, सचिव आणि BDO यांची मी गाढवावरून धिंड काढली आणि काही राजकीय दबाव तंत्रातून अधिकाऱ्यांनी माझ्यावर खोटे गुन्हे दाखल केले आणि या गुन्ह्यासंदर्भात आज मी अमरावती येथील स्थानिक गुन्हे शाखेत आलेलो आहे आणि मी या चौकशीला सामोरे जायला तयार आहे. यानंतर सुद्धा अशा प्रकारचे गुन्हे, खोटे गुन्हे जर दाखल होत असतील तर मी नागरिकांच्या समस्या घेऊन याला सामोरे जायला तैयार है. अमरावती में गोपाल नगर RUB के निर्माण के लिए 11 सितंबर को भूमि पूजन होगा. विधायक रवि राणा ने पुल का निर्माण जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश प्रशासन को दिए हैं. विधायक रवि राणा और सांसद नवनीत राणा ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से संपर्क किया और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सहयोग से केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहेब दानवे ने 50 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी. इन्हीं कार्यों के तहत अमरावती स्थित शासकीय विश्राम गृह में समीक्षा बैठक की गई. इस बैठक में विकास कार्यों पर चर्चा की गई और विधायक रवि राणा द्वारा सभी कार्यों का उद्घाटन करने के निर्देश दिए गए. इस विकास कार्यों में गोपाल नगर में प्रस्तावित पुल भी शामिल है. सांसद नवनीत राणा की पहल पर राणा द्वारा गोपाल नगर में यातायात की समस्या का समाधान किया गया है और गोपाल नगर मेट्रो पुल के लिए लगभग 14 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं. साथ ही राणा ने इस काम का डिजाइन और बजट रेल के अधिकारियों को सौंप दिया है. राणा ने जल्द से जल्द पुल का काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं. अमरावती में अचलपुर से परतवारा रोड पर बिजली के खंभे वाहन चालकों के लिए हादसों का कारण बन रहे हैं. इसके खिलाफ मनसे ने एक अनोखा आंदोलन किया. मनसे ने एक प्रतीकात्मक शव को बिजली के खंभे में बांधकर विरोध किया. मनसे का कहना है कि विद्युत प्रशासन व लोक निर्माण विभाग को 1 माह पूर्व दिए गए लिखित निवेदन पर समय रहते ध्यान दिया जाता तो इस बिजली खंभे से हुई दुर्घटना से अनिल काजदेकर और बाबू चिमोटे को अपंग होने से बचाया जा सकता था. लेकिन बिजली विभाग और लोक निर्माण विभाग जनहानि का इंतजार कर रहे थे. मनसे जनहित प्रकोष्ठ के उप जिला अध्यक्ष विवेक महले के नेतृत्व में धोती, गुलाल, हार, कुंकू लगाकर सांकेतिक आंदोलन किया गया. प्रतीकात्मक शव को बिजली के खंभे से लटकाकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. इस मौके पर मनसे जनहित प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष विवेक महले सहित पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित थे. वीज वितरण कंपनीचं करायचं काय? या डोंगळ कारभार करणाऱ्या वीज वितरण कंपनीचं करायचं काय?